अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे उम्मीद है मेरे सभी दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल यूएई खबर ऑफिशियल में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और यूएई की ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको यूएई की ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ और वीज़ा के रिलेटेड तमाम तर ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह किया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं आज की यूएई की पहली खबर की जानब। दुबई ड्यूटी फ्री रिफिल का ऐलान हो गया। $1 मिलियन हासिल करने वाले दो खुश नसीब कौन है, जानिए इस न्यूज़ में। दुबई ड्यूटी फ्री रिफिल की कुरानंदाजी का ऐलान हो गया है और हर कोई जानना चाहता है कि इस बार $10 लाख का इनाम किसने जीता है। तो आइए आपको बताते चलें कि भारत से ताल्लुक़ रखने वाले दो अफराद इस बार 1 मिलियन के ये दोनों इनामात जीतने में कामयाब हो गए हैं। पहले खुश नसीब का नाम अमित एस है। 46 साल अमित का ताल्लुक बेंगलोर से है। इनकी मिलियनर सीरीज 348 के तहत खरीदी गई टिकट नंबर 0518 को $10 लाख के कैश इनाम का हकदार ठहराया गया है। ये टिकट उन्होंने 18 दिसंबर को खरीदा था, जो इनके लिए खुशनसीबी की अलामत बन गया है। अमित ने बताया कि वो 2016 से इस इनामी स्कीम में हिस्सा ले रहे हैं। इस बार उन्होंने दुबई ड्यूटी फ्री के 37वें सालाना तकरीबात के मौके पर 25% डिस्काउंट के साथ 10 टिकट्स खरीदी थी, जिनमें से एक टिकट ने उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी है। दुबई ड्यूटी फ्री रिफिल का दूसरा इनाम जीतने वाले भी एक भारतीय शहरी वरुण बोस्नर हैं। 34 साल वरुण अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सियाटल में मुकीम है। इनके सीरीज नंबर 349 के तहत खरीदी गई टिकट 1720 को $1 मिलियन का हकदार ठहराया गया है, जो उन्होंने रवां साल 1 जनवरी को ऑनलाइन खरीदी थी। वर्ण 2011 में अमेरिका मुंतकिल हो गए थे। वो पिछले 1 साल से ड्यूटी फ्री प्रमोशन की टिकट खरीद रहे हैं। आबाई शहर भारत का इलाका दीवानागिरी है। वरुण एक बच्चे के बाप हैं और माइक्रोसॉफ्ट में प्रोग्राम मैनेजर की मुलाजमत करते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की जानब। दुबई में बसों और टैक्सियों के लिए मखसूस लेन कल से खोल दी जाएगी। सफ़र का दौरानिया बहुत कम हो जाएगा। दुबई में बसों और टैक्सियों पर सफ़र करने वालों के लिए शानदार खबर आ गई है। कल 21 जनवरी 2021 से बसों और टैक्सियों के लिए तामीर की गई लेन सफ़र के लिए खोल दी जाएगी। दुबई रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक खालिद बिन वलीद स्ट्रीट पर बनाई गई ये मखसूस लाइन मुसाफिरों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। इनके सफ़र का वक्त खासी हद तक कम हो जाएगा। पहले के मुकाबले में सफ़र के दौरानिए में 24% तक की कमी आएगी। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की जानब। दुबई में पाकिस्तानी ड्राइवर्स अपने हम वतनों के हाथों ही लुट गया। संगदिल डाकुओं ने सर पर ईंट मारकर शदीद जख्मी कर दिया। दुबई में रोजगार की गर्ज से लाखों पाकिस्तानी मुकीम हैं, जो इज्जतदार तरीके से अपना रोजगार कमाते हैं। ताहम कुछ पाकिस्तानियों की मनफी सरगर्मियों की वजह से पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी की बदनामी हो जाती है। इन जराइम पेशा पाकिस्तानियों के हाथों उनके अपने हम वतन भी महफूज नहीं हैं। ऐसा ही एक वाक़या दुबई में पेश आया है, जहां पाकिस्तानी डाकुओं ने एक पाकिस्तानी ड्राइवर को न सिर्फ डकैती का सामना बनाया बल्कि इसके सर पर ईंट मारकर इसे शदीद जख्मी कर दिया, जिससे इसकी कई रोज तक याददाश्त भी वापस न आई। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की जानब। अमारात में अब गाड़ी में बैठे बैठे वैक्सीन लगवा सकेंगे। ड्राइव थ्रू सेंटर कायम कर दिए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में वैक्सीन लगाने का अमल बहुत तेज़ी से जारी है। अब तक 15 लाख से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। यौमिया वैक्सीनेशन के मामले में अमारात इस वक्त दुनिया भर में पहले नंबर पर आ चुका है। अब अमाराती हुकाम ने वैक्सीनेशन के हवाले से एक और शानदार सहूलत मुतारफ़ करा दी है, जिसका मकसद मार्च 2021 के इख्तिताम तक 50% आबादी को कोरोना वैक्सीन लगाकर महफूज बनाना है। इस हवाले से एक अच्छी खबर ये है कि अब ड्राइवर्स गाड़ियों में बैठे बैठे भी कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। अबू धाबी हेल्थ डिपार्टमेंट की जानब से मुख्तलिफ इलाकों में ड्राइवर थ्रू सर्विस लॉन्च कर दी गई है, जिसके बायस लोग गाड़ियों में बैठकर भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। सरकारी न्यूज़ एजेंसी वाम की जानब से जारी की गई प्रेस रिलीज में बताया गया है कि इस नई सहूलत का मकसद मार्च के इख्तिताम तक आधी आबादी को वैक्सीनेशन
फराहम करने के हदफ की जानब से तेजी से बढ़ना है। अबूधाबी हेल्थ डिपार्टमेंट की जानब से अबूधाबी से बाहर भी नई वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए जा रहे हैं, जिनमें ड्राइवर थ्रो सर्विस के जरिए वैक्सीनेशन भी शामिल होगी। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की जानब। दुबई में पाकिस्तानी सेल्समैन ने खातून को जिनसी ज़्यादती का निशाना बना डाला, उम्र कैद की सज़ा मिल गई। दुबई में एक पाकिस्तानी सेलमैन को जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम साबित होने पर उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। इस्तग़ासा के मुताबिक 23 साला मुलजिम ने 39 साला खातून को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया था। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब खातून अपने बेटे को स्कूल बस पर सवार करके वापस अपने फ्लैट में दाखिल होने वाली थी। इसी दौरान मुलजिम ने खातून को चाकू दिखाकर इसका दरवाज़ा खुलवाया और फिर खुद भी उसके साथ ही फ्लैट में दाखिल होकर इसी ज़्यादती का निशाना बनाया और जाते हुए 200 दिरहम भी लूट कर फरार हो गया। नौजवान ने धमकी दी थी कि पुलिस का इत्तला देने का सूरत में उसकी जिनसी ज़्यादती के दौरान बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल कर देगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की जानब। दुबई, अबूधाबी, अजमान समेत कई इलाकों में शदीद धुंध, दर्जा हरारत कम होकर 8 डिग्री पर आ गया। अमारात के नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी की जानब से बताया गया है कि गुज़िश्ता रात से आज सुबह 9:30 बजे तक भी इंतहाई शदीद धुंध पड़ी है, जिसने ड्राइवर्स के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। दुबई, अबूधाबी, अजमान समेत कई इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहे हैं, जिसके बायस दर्जा हरारत कम होकर 8 डिग्री पर आ गया है। अबूधाबी, अलई और अल जफरा के इलाकों में सबसे ज्यादा धुंध पड़ी है। अबूधाबी पुलिस ने मजीद अहम रोड्स पर हद रफ्तार घटाकर 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार कर दी है। पुलिस के ऑफिशियल पेज पर बताया गया है कि अबूधाबी अलईन रोड, अल्फाया रोड और दीगर ऐसे रोड पर 80 किलोमीटर फी घंटा की हद रफ्तार आयद कर दी गई है। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की जानब। गुज़िश्ता रोज़ के ट्रैफिक हादसे के बाद अबूधाबी हुकाम का अहम फैसला, धुंध के दौरान ट्रक, बसें और दीगर हैवी ट्रैफिक चलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। गुज़िश्ता रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अबूधाबी में शदीद धुंध के बायस एक खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया था, जिसके नतीजे में 19 कारें और ट्रक आपस में टकरा गए थे। ये हादसा एक शख्स की जान ले गया था और 8 जख्मी होकर अस्पतालों में पहुंच गए थे। अबूधाबी हुकाम ने इस हादसे के बाद अहम ऐलान कर दिया है, जिसके तहत धुंध के दौरान ही हैवी ट्रैफिक चलाने पर पाबंदी होगी। अबूधाबी पुलिस की जानब से ऐलान किया गया है कि धुंध के दौरान ट्रक, बसें और दीगर भारी गाड़ियां चलाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।